हर व्यक्ति चाहता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। हम चाहते हैं कि हम जो सुने वो हमें हमेशा याद रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि हम, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, अथवा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो घर में अभी पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में या किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वह भी बहुत इंटेलिजेंट हों और एक बार पढ़ने में ही सब कुछ याद होना शुरू हो जाए। एकदम जैसे हम कहते हैं ना कि अ, प्रज्ञा, रिदम्बरा प्रज्ञा, मेधावी छात्र, मेधावी बुद्धि, हम हर कोई चाहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा, एक मंत्र। परंतु उससे पहले एक छोटा सा वास्तविक सत्य घटना। एक बार क्या हुआ, पुरानिक समय की ये बात है। एक बहुत ही उच्च कुल था, वहाँ पर ब्राह्मणों का कुल था। एक बहुत ही, जैसे होते ना बड़े खानदान, बड़े पढ़े लिखे विद्वान और सारे वेदों के और उपनिषदों के शास्त्रों के ज्ञाता, इस प्रकार का एक खानदान था। बहुत ही बड़ा खानदान, बहुत ही प्रतिष्ठित खानदान। और वहाँ पर उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तब उनके जो बड़े थे लोगों ने देखा कि भाई ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप था, थोड़ा स्लो लर्नर। मंदबुद्धि कहें, मंदबुद्धि यानी कि जिसकी फास्ट नहीं था, ही वॉज लिटिल बिट स्लो, जैसे होता है ना डिसलेक्सिया, उस टाइप का बच्चा। जैसे हम कई तरह के नाम होते हैं, तो कुछ मूवीज़ भी बनी है ऐसे बच्चों पे। तो ऐसा वो बच्चा था। तो वो जो उसके घर वाले थे, जो खासकर उसका पिता था, वो बहुत ही ज़्यादा, उसको एक तरह की ग्लानि महसूस होती थी कि ये कैसा मेरा बच्चा है, एकदम अजीब सा होता है ना जैसे। तो पेशेंस थी नहीं, तो उसको हमेशा डांटते रहते थे, उसको हमेशा बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते थे। जब वो बच्चा 9-10 साल का हुआ तो वो बच्चा घर छोड़ के भाग गया अपने आप ही, किसी को उसने बताया नहीं। और वो कहीं भागता 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 एक ऐसी जगह पे पहुंच गया, कहीं जंगल में, किसी पहाड़ी में, एक गुफा में जाके रहने लग गया। वो उस गुफा के आसपास कुछ फल के वृक्ष थे और एक उसने, मतलब उसको ऐसा लगा जैसे सुरक्षित जगह है वो, और वहाँ पर एक झरना भी था। तो वहाँ पे वो बैठा रहता था पूरा टाइम और अपना शांत, अब उसने कुछ काम धंधा तो है नहीं, चुपचाप बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि एक शिकारी ने कहीं से एक बाण छोड़ा और वो बाण किसी सूअर को जाके लगना था, और वो जाके सूअर को लगा और वो सूअर भागा बहुत ज़ोर से। वैसे ये जो कहानी है, कई जगहों पर इस कहानी में सूअर लिखा हुआ है और कई जगहों पर कुछ भेड़ अथवा अलग अलग जानवर हैं, पर कहानी एक ही है। तो सत्य घटना है ये। तो वो, हम सूअर ही मान के चलते क्योंकि सबसे पहले मैंने सूअर कहा था, आप सूअर ही मान के चलिए। वो भागा वहाँ से। वो जैसे ही भागा तो सुबह जैसे भागा, उसने अजीब सी आवाज़ ए करके, जैसे उसे पीड़ा हुई, और वो चिल्लाया, भागा। इसको बड़ा मज़ा आया, ये जो लड़का था इसको बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वैसे तो इसको किसी तरह का कुछ वहाँ पर मनोरंजन था नहीं। अब इसको ये बड़ा लगा कि अजीब सी आवाज़ निकली, और इस अजीब सी आवाज़ में उसने उसका आनंद लेने लग गया लड़का, उस आवाज़ का। और ए जोर जोर से खुद भी चला और भागे। अब जब ये ए कर रहा था तो अचानक वो जो शिकारी था इसके पास पहुंच गया। इसने पूछा, शिकारी ने इस लड़के से, कि भाई तूने किसी सूअर के यहाँ से भागते हुए देखा? तब इसके मन में आया कि अचानक इसकी, देखिए ए करते ही इसकी जो बुद्धि थी वो खुल गई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं अभी समझाता हूँ आपको। परंतु इसने क्या है उसको उत्तर दिया, ये सत्य घटना है, शास्त्रों की घटना है ये। इस लड़के ने शिकारी से कहा, इसके मन में आया पहले कि अगर मैं इसको बता देता हूँ कि सुअर किस डायरेक्शन में भागा तो ये फिर उसके पीछे भागेगा, उसको मारेगा, और अननेसेसरली एक जीव की हत्या होगी और उसका पाप मेरे से रहेगा। इस लड़के ने क्या कहा उस शिकारी को कि जो देखता है, देखता कौन है? आंखें। वो बोल नहीं सकती, आंखें बोल नहीं सकती, वो देख सकती हैं, परंतु जो जीभा बोल सकती है वो देख नहीं सकती। अब मैं क्या बताऊं आपको। वो शिकारी को लगा कोई पागल है, उसने छोड़ के उसे भाग गया।
परंतु इस लड़के को ए करने में बड़ा मज़ा आया। अब ये और यही लड़का फिर आगे जाकर इस लड़के का नाम पड़ा सत्यार्थ। कई जगहों पर इसका नाम सत्यार्थ लिखा गया है, कई जगहों पर सत्यव्रत भी लिखा गया है, क्योंकि इसने फिर एक संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सत्य बोलूँगा, इसलिए सत्यार्थ अथवा सत्यव्रत लिखा गया। इस लड़का ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का बना, बहुत ही बुद्धिमान बना, और इसने संस्कृत का जो हमारा व्याकरण है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। बहुत से तरह के इसने संस्कृत के व्याकरण की रचनाएं की। तो ये जो ए है, एक्चुअली ये ए नहीं है, एम है। और वो तो उसको तो बस जैसे होता है ना, योग ईश्वर की कृपा से उसका खुलना था विशुद्धार्थ चक्र। जैसे ही आप भी एम 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 ऐसे बोलोगे, यहाँ कंठ के ऊपर सारा वाइब्रेशंस लोगे, तो आपका भी विशुद्धार्थ चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। आपके जो घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी बुद्धि विकसित हो जाएगी। आपके जो, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपका भी बहुत बहुत लाभ होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं अथवा आप जॉब कर रहे हैं, आप भी करिए, क्योंकि बुद्धि विकसित तो करना ज़रूरी है ना। बुद्धि विकसित करी तो आप किसी भी फील्ड में आप वहाँ पर तरक्की करेंगे, आपकी सूझबूझ खुल जाएगी, आपको इंस्टिंक्ट पावर्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगा। कितने लाभ मैं बोलता जाऊंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी, लाभ खत्म नहीं होंगे। आप समझते जाइए, करते जाइए, पूरे पूरे लाभ लेते जाइए। मैं फिर भी आपको एक बार विधि फिर से बता देता हूँ, ये जो आपने करना कैसे है। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपना गर्दन सीधी, और सांस भरा, आंखें बंद करनी, चाहे खोलनी है, चाहे आप शाम भी लगा लें, जैसे भी। कभी भी आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ है, कहीं भी आपने नहाए हुए हैं, मुंह धोया हुआ है, जैसे मर्जी। पाँच मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट करते रहो, लाभ लेते रहो, बहुत शांति से, बहुत आनंद से, धीरे धीरे, हमेशा शनै शनै, चरैवेति चरैवेति, धीरे धीरे चलते रहो, लाभ हर हाल में होगा। धैर्य रखना होता है बस। किसी प्रकार का यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अभी के अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।